आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आचार्य श्री मघवागणी की जन्मभूमि के बारे में, बिकायत और बिदायत नाम कैसे पड़े, मघवागणी का जन्म और धार्मिक संस्कारों के बारे में, मघवागणी की दीक्षा में सर्वप्रथम क्या बाधा आई, मघवागणी के मित्र बालकों ने क्या भविष्यवाणी की थी, मघवागणी की दीक्षा में कौन सी अकल्पित बाधा आई, मघवागणी की चाचा ने क्यों कहा उन्हें दीक्षा नहीं दिलानी है, आचार्य ऋषि राय की 3 छींकों का प्रसंग। अब आगे तेरापन का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। प्रथम परिच्छेद आचार्य श्री मघवागणी तेरापन के पंचम आचार्य। भाग 3 विकासशील व्यक्तित्व निर्मल चरित्री। मुनि मघवा का व्यक्तित्व एक विकासशील साधु का व्यक्तित्व था। छोटी अवस्था में दीक्षित होने पर भी उनमें बाल सुलभ चपलता के स्थान पर गंभीरता ही अधिक पाई जाती थी। गौर वर्ण, भव्य आकृति, आंखों को निर्मेश अपने पर थमा लेने वाला लावण्य और उन सब से भी अधिक आकर्षक थी उनकी शांत मुद्रा। उनका यह बाह्य व्यक्तित्व देखने वालों को मुग्ध किए बिना नहीं रहता था। अष्टम आचार्य कालुगणी, जो कि मघवागणी के पास ही दीक्षित हुए थे, अपने संस्मरणों में अनेक बार फरमाया करते हैं कि उन्होंने मघवागणी जैसी सुंदर आकृति वाला व्यक्ति अपने जीवन काल के इतने वर्षों में कभी नहीं देखा। मघवा का बाह्य व्यक्तित्व जहां इतना उत्कृष्ट था, वहां आंतरिक व्यक्तित्व तो उससे भी कहीं सद्गुण अधिक महनीय था। उनके परिणामों की श्रेणी बड़ी उज्जवल रहा करती थी। उनके चारित्रिक प्रवयों की निर्मलता बेजोड़ थी। वे एक उत्कृष्ट वृत्ति वाले साधु थे। उनका हृदय बालक की तरह पवित्र और सरल था। संसार के बहुत से संबंधों तथा व्यवहारों से वे पूर्णतः अपरिचित ही थे। पाप भीरु तो वे इतने थे कि कभी मार्ग न होने पर पानी या हरियाली पर पैर रखना पड़ता तो कांप उठते थे। उस समय उनके शरीर में प्रस्वेद आ जाया करता। अचित पानी का उपयोग भी वे बड़ी सावधानी से करते थे। शरीर की विशुभा वृत्ति से बचने का ध्यान उन्हें सदा बना रहता। कहा जाता है कि वे हाथ धोते समय पहुंचे से ऊपर पानी नहीं लगने देते थे। अजात शत्रु। मुनि मघवा की प्रकृति अत्यंत शांत, सरल तथा भद्र थी। किसी को तेज होकर कुछ कहना उनकी प्रकृति से बाहर की बात थी। हर स्थिति में अत्यंत शीतलता ही उनकी विशेषता थी। यह विशेषता आचार्य बनने के बाद भी उनमें वैसी ही बनी रही। शासक होने के नाते उन्हें किसी को आवश्यकतावश उपालम देना भी पड़ता तो वे उसे यथासंभव कोमलता से ही दिया करते थे। कभी कभी तो उपालम देते समय वे यहाँ तक कह दिया करते कि तुम्हें ओलंबा देता हूँ तो स्वयं मुझे कष्ट होता है। यदि तुम गलती न करते तो मुझे क्यों कुछ कहना पड़ता। वे अपनी इस शांत वृत्ति के कारण ही सर्वप्रिय बन गए थे। जयाचार्य द्वारा प्रवर्तित कुछ नवीन प्रवृत्तियों से कई साधु सहमत नहीं थे, इसलिए वे जयाचार्य के प्रति विरोध की भावना रखते थे। परंतु उन साधुओं के मन में भी मघवागणी के प्रति कभी कोई विरोध का भाव नहीं रहा। वस्तुतः वे अजात शत्रु थे। इस विषय में स्वयं जयाचार्य भी उनके सौभाग्य की प्रशंसा किया करते हैं। वे अनेक बार फरमाया करते थे, मघजी बड़े पुण्यवान हैं। जितने भी रगड़े झगड़े होने थे वे प्राय मेरे ही समय में होकर निवृत्त हो लिए। मघजी के लिए अब कोई झंझट शेष नहीं रहा है। मोती जरा और गुरु सानिध्य। मुनि मघवा की स्वभावगत विशेषताओं को जयाचार्य प्रारंभ से ही जानते थे। वे उनके प्रति प्रारंभ से ही बहुत आकृष्ट थे। उनके मन की कोमलता को
कहीं किसी प्रकार की ठेस न लगने पाए, इसका भी वे सतत ध्यान रखा करते थे। बाल मुनि मघवा भी जयाचार्य के प्रति इतनी आसन्नता का अनुभव किया करते थे कि उनसे दूर रहने की कल्पना भी उन्हें असह्य लगा करती थी। संवत 1911 की मालव यात्रा में जयाचार्य जब रतलाम चातुर्मास के पश्चात इंदौर पधारे, तब मघवा को मोतीझरा निकल आया। जयाचार्य ने जब वहां पूरे 1 महीने का प्रवास कर देने के पश्चात भी उनको ठीक होते नहीं देखा, तब कुछ संतों को उनकी सेवा में रखकर स्वयं उज्जैन की ओर विहार कर दिया। वे अपनी प्रथम मंजिल में इंदौर से 2 कोस 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में ठहरे। मुनि मघवा के लिए आचार्य श्री से पृथक रहने का वह प्रथम अवसर ही था। उन्हें अपने आप में कुछ ऐसा लगने लगा कि मानो वे शून्यवत होते चले जा रहे हैं। आखिर उन्होंने संतों को भेजकर जयाचार्य से प्रार्थना करवाई कि उन्हें भी साथ ले लिया जाए। उनकी उस प्रार्थना पर एक बार तो जयाचार्य का भी मन हो गया कि संतों के द्वारा उन्हें उठाकर साथ ले लिया जाए, किंतु स्थानीय वैद्यों तथा भाइयों ने जोर देकर कहा कि मोतीझरे को जब तक 27 दिन पूर्ण नहीं हो जाते तब तक उन्हें उठाकर ले जाना उचित नहीं होगा। उनकी वह बात जयाचार्य को जच गई। वे उज्जैन जाने के अपने आगामी कार्यक्रम को स्थगित करके पुनः इंदौर पधार गए और तब तक वहां विराजे जब तक कि मोतीझरा ठीक नहीं हो गया। यद्यपि बुखार उतर जाने के पश्चात वे शीघ्र ही स्वस्थ होने लगे थे, किंतु रोगजन्य निर्बलता को दूर होने में कुछ समय लग जाने की संभावना तो थी ही। जयाचार्य ने जब देखा कि इतना समय हाथ में नहीं है, तब उन्होंने वहां से विहार कर दिया। इंदौर से उज्जैन तक मुनि मघवा को साधु उठाकर लाए। वहां कुछ दिन औषध सेवन से शरीर में पुनः शक्ति का संचार हुआ और वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। चेचक में सन 1913 के पाली चातुर्मास के पश्चात जयाचार्य कालू बलुंदा के समीप गांव पधारे। वहां मघवा गणी को चेचक की बीमारी हो गई। जयाचार्य को वहां 27 दिनों तक रहना पड़ा, क्योंकि न तो जयाचार्य उन्हें पीछे छोड़ना चाहते थे और न वे स्वयं पीछे रहना चाहते थे। यद्यपि गांव छोटा था और चातुर्मास की समाप्ति पर आने वाले साधु साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, फिर भी वे वहीं विराजे। आहार पानी के लिए उन दिनों आसपास के 12 गांवों में गोचरी की जाती थी। इससे पता लग सकता है कि जयाचार्य की उन पर कितनी कृपा थी और वे उन्हें कितना महत्व दिया करते थे। संस्कृत के प्रथम विद्वान जयाचार्य ने तेरापंथ श्रमण संघ के लिए संस्कृत भाषा का जो बीज वपन किया था, उसे पल्लवित करने में सर्वप्रथम मुनि मघवा का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे प्रारंभ से ही पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले बालक थे। उन्हें तेरापंथ में संस्कृत का प्रथम विद्वान कहा जा सकता है। उन्होंने संस्कृत की कुछ स्फुट रचनाएं भी की थी। उस समय की स्थिति के अनुसार उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अच्छा अध्ययन और मनन किया था। सारस्वत व्याकरण का पूर्वार्ध और चंद्रिका का उत्तरार्ध उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। चांद्र और जैनेन्द्र व्याकरण का भी उन्होंने सांगोपांग अध्ययन किया था। संस्कृत के प्रमुख काव्यों और ग्रंथों में से उन्होंने माघ, किरातजुर्ण्य, भट्टी, दुर्घट काव्य, अनेक चंपू तथा नाटक, विदग्ध मुखमंडल, न्याय दीपिका, परीक्षा मुखमंडल, समाधि तंत्र, योग शास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन किया था। भरत बाहुबली महाकाव्य तथा ज्ञान सूर्योदय नाटक आदि को तो वे अनेक बार व्याख्यान के रूप में जनता को भी सुनाया करते थे। कंठस्थ ग्रंथ मघवा गणी जैन आगमों के धुरंधर विद्वान थे। अपनी विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने आवश्यक 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, प्रथम आचारंग और बृहत कल्प आदि आगम समग्र रूप से कंठस्थ कर लिए थे। अवशिष्ट आगम ग्रंथों का उन्होंने अनेक बार पारायण किया था। जैन आगमों की संस्कृत टीकाओं का भी उन्होंने गंभीरता पूर्वक मनन किया था। इनके अतिरिक्त रामचरित्र, नेमिनाथ चरित्र, जम्बू कुमार, शालिभद्र,
प्रदेशी, अमर कुंवर, सुर सुंदरी आदि अनेक व्याख्यान ग्रंथ भी उनके कंठस्थ थे। एकमात्र पंडित जयाचार्य के पास जब कोई संस्कृत विद्वान आता तब वे उसे प्राय यही फरमाया करते थे कि हमारे यहाँ तो संस्कृत के पंडित एकमात्र मगजी हैं। उनका ये कथन जहाँ मगवागणी के उत्साह को बढ़ाने वाला होता था, वहीं उनकी इच्छा का सूचक भी होता था कि संघ में ऐसे अनेक विद्वान होने चाहिए। जेतारण का अर्थ जयाचार्य ने मुनि मघवा के लिए पंडित शब्द का व्यवहार अवश्य ही उनके उत्साह को बढ़ाने अथवा अपनी कृपा व्यक्त करने के लिए किया होगा, परंतु उन्होंने तो उस उपाधि को संतों द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया था। सन 1913 के शेष काल में जयाचार्य विहार करते हुए जैतारण पधार रहे थे। कुछ संत विहार में उनसे आगे चलते हुए पहले ही जैतारण गांव के बाहर पहुंच गए। उस समय एक साधु ने वह उपस्थित साधुओं को निम्नोक्त पहेली का अर्थ पूछा। आगे जेतारण लारे जेतारण, बीच में चाला आपा, इन पालीरो अर्थ बतावे, तिरने पंडित थापा। सर्वप्रथम मुनि मघवा ने ही उसका अर्थ बताया कि हम जहाँ पर हैं वहाँ से आगे तो जेतारण नामक गांव है और हमारे से पीछे जनता को तारने वाले जयाचार्य हैं। हम उन दोनों के बीच में हैं। बस उसी दिन से साधुजन उन्हें पंडित के नाम से संबोधित करने लगे। उन्होंने भी आगे चलकर वस्तुतः उस नाम को पूर्ण रूपेण सार्थक कर दिया। सुंदर और सूक्ष्म लेखन। मुनि मघवा केवल पंडित ही नहीं थे, वे एक अच्छे लिपिकर्ता भी थे। उनके हाथ से लिखे गए अनेक ग्रंथ ये स्पष्ट बतला रहे हैं कि उन्होंने अक्षर विन्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी। सुंदर और सूक्ष्म लेखन में उस समय उनका सबसे महत्व पृथक था। उन्होंने लगभग 11 इंच लंबे और 5 इंच चौड़े एक पत्र में टीका सहित पूरा अनुत्रोपपातिक सूत्र लिखकर अपने समय का एक कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने संघ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हजारों गाथाओं का लेखन किया। 5 पंक्तियां। युवाचार्य बनने के पश्चात उन्हें अन्य अनेक कार्यों में समय लगाना आवश्यक हो जाता था, अतः लिपि कार्य क्रमशः गौण होता चला गया। जयाचार्य ऐसा नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने फरमाया, मगजी, भले ही प्रतिदिन 5 ही पंक्तियां क्यों न लिखी जाए, परंतु निरंतर लिखते रहना चाहिए। इससे हाथ जमा रहेगा और लिपि कौशल बना रहेगा। युवाचार्य श्री ने जयाचार्य के उक्त कथन को शिरोधार्य किया और स्वाध्याय आदि निजी कार्यों तथा विभिन्न संघीय कार्यों के दबाव में भी वे कम से कम 5 पंक्तियां लिखने जितना समय तो अनिवार्य रूप से निकाल ही लिया करते थे। धूल किसने गिराई। मुनि मघवा जहाँ अपनी विदितता और कला में अनन्य थे, वहाँ आत्मगुणों की साधना में भी अनन्य थे। उत्तेजित होना तो वे जानते ही नहीं थे। उन्हें कोई जानबूझकर उत्तेजित करने का प्रयास करता तो भी वे अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाते थे। प्रकृतिगण उपशांतता और समाशीलता उनमें शेष काल से ही थी। एक बार स्वयं जयाचार्य ने भी उनकी उस वृत्ति को परखा था। एक दिन मुनि मघवा भीत की और मुख किए हुए अपना पाठ याद कर रहे थे। जयाचार्य वहीं थोड़ी दूर पर विराज रहे थे। उन्होंने एक साधु से कहा, तुम मगजी की पीठ पर थोड़ी सी धूल डाल आओ। वह साधु उस बात को सुनकर दुविधा में पड़ गया। एक तरफ गुरु का आदेश था तो दूसरी तरफ शिष्टता विरुद्ध कार्य। जयाचार्य ने उसकी दुविधा को तोड़ते हुए फिर कहा, मैं किसी उद्देश्य विशेष से ही ऐसा करने को कह रहा हूँ। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम अपना काम कर आओ। पीछे की बात मैं स्वयं संभाल लूंगा। आखिर वह साधु गया और मुट्ठी भर धूल उनकी पीठ पर डालकर झट से दूसरी तरफ चला गया। जयाचार्य दूर बैठे हुए उनकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। मघवा उठे और कपड़े से शरीर को झाड़कर फिर पाठ याद करने बैठ गए। जयाचार्य ने पूछा, क्या हुआ मगजी? उन्होंने हाथ जोड़कर उठते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, पीठ पर थोड़ी सी धूल गिर गई थी, वह पोंछी है। जयाचार्य ने फिर कहा, धूल किसने गिरा दी? वे बोले, एक साधु इधर से अभी गया था
उसी से गिर गई मालूम होती है। जयाचार्य ने कहा, अरे तुम भी विचित्र हो, आखिर पता तो करते किसने गिराई। इस पर मघवा ने कहा, पता करके क्या करता, जानबूझकर तो कोई गिराता नहीं, भूल से किसी के द्वारा गिर गई तो गिर गई। यो फिर आंधियों में भी तो कितनी ही धूल गिरती रहती है, वह झाड़ लेते हैं, वैसे ही इसको भी झाड़ लिया। अयाचित सेवा। मुनि मघवा के स्वभाव में सेवावृत्ति ओतप्रोत थी। दीक्षावृद्ध संतों की सेवा करने में तो आश्चर्य ही क्या था। वे दीक्षा लघु साधुओं की सेवा भी उसी उत्साह के साथ कर दिया करते थे। जयाचार्य ने जब संघ में आहार और काम का सम विभाग प्रवर्तन किया, तब मघवा की वह सेवावृत्ति अनेक व्यक्तियों के लिए बहुत सहायक बनी। जयाचार्य जो भी नियम बनाते, उसका प्रथम प्रयोग प्राय वे मुनि मघवा से ही प्रारंभ करते। उस समय की नई व्यवस्था कभी कभी कई मुनियों के गले नहीं उतरती, परंतु मुनि मघवा की सेवावृत्ति उसे सहजता से गले उतारने में समर्थ हो जाती। जो अपने आप को उस व्यवस्था के अनुरूप ढालने में कुछ कष्ट का अनुभव करते, उनके लिए भी वे परस्पर सहायक हुआ करते थे। वे उनके काम में भी हाथ बटा दिया करते थे। कार्य सम विभाग के अंतर्गत जब रात्रिकालीन परिष्ठापन का कार्य भी दीक्षा क्रम से सबके लिए लागू किया गया, तब अनेक संतों की बारी में मुनि मघवा ने अपना सहयोग दिया। वृद्ध एवं रोगी साधुओं को वे अपनी अयाचित सेवा दिया करते थे। कई बार तो ऐसे साधु भी उनके पास सहायता मांगने आया करते, जो कार्य करने की सामर्थ्य तो रखते थे, पर नए कर्म के कारण घबराते थे कि संभव है अच्छी तरह से नहीं कर पाए। मुनि मघवा सहर्ष उन्हें अपनी सेवा अर्पित करते और कार्य विषयक उनके भय को दूर करने में सहायक होते थे। पैर दबा दूंगा। कार्य का संविभाग कर देने की योजना जिस दिन जयाचार्य के मानस में परिपाक पा रही थी, उन्हीं दिनों में घटित मघवा मुनि की सेवावृत्ति विषयक एक घटना उसमें उत्प्रेरक बन गई। घटना संवत 1909 की है। जयाचार्य ने अपने आचार्य काल का प्रथम चातुर्मास जयपुर में किया। वहां कार्तिक मास में हरियाणा के वयोवृद्ध श्रावक रामदत्त जी की दीक्षा प्रदान की। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार दीक्षा पर्याय में जो छोटा होता है, उसे ही समुच्च के कई कार्य करने होते हैं। पहले वे कार्य मुनि मघवा किया करते थे, फिर उनका भार मुनि रामदत्त जी पर आ गया। वृद्धावस्था के कारण मुनि रामदत्त जी के लिए वे कार्य कठिन पड़ते थे। एक दिन उन्होंने मुनि मघवा से कहा, यदि आप मेरे ये कार्य कर देंगे तो बदले में मैं आपके पैर दबा दिया करूंगा। मुनि मघवा ने करुणार्ध होते हुए कहा, मैं तो बालक हूँ, इतना सा कार्य कर देने से मेरे पैर थोड़े ही दुखने लगेंगे। आप निश्चिंत रहे, मैं ये सब कार्य कर दिया करूंगा। उसी दिन से उनके कार्य मुनि मघवा करने लगे। मुनि रामदत्त जी उस निष्कारण सेवा से गदगद हो गए। जयाचार्य के ध्यान में जब उक्त स्थिति आई, तो उन्हें लगा कि प्रतिदिन एक ही व्यक्ति को कार्य करना पड़े तो यह कोई सुव्यवस्था नहीं हुई। उन्होंने चिंतन किया और फिर नियम बना दिया कि समुच्च के सभी कार्य दीक्षा पर्याय के कर्मानुसार बारी से करने होंगे। उपयुक्त नई व्यवस्था ने जहाँ नव दीक्षितों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की, वहाँ सभी के लिए कार्यभार को सहज उक्त बना दिया। वह व्यवस्था संविभाग का एक उत्तम उदाहरण तो बनी ही, पारस्परिक समानता की अनुभूति का भी उत्तम हेतु बनी। मगजी संकल्प करो। कार्य के संविभाग का नियम सबके लिए समान था, अतः सुखद भी था, परंतु उस पर तत्काल सब सहमत नहीं हो पाए। जो मुनि प्राचीन व्यवस्था के अनुसार अनेक महीनों तक लगातार कार्य कर चुके थे, उनका तर्क था कि यह नियम भावी नवदीक्षितों के लिए ही बनना चाहिए। हम लोगों ने तो अपनी बारी पर इन सब कार्यों को यथावत करके आजीवन के लिए मुक्ति पा ली है। जयाचार्य ने उस व्यवस्था को न तो तर्कों में उलझाया और न किसी को उसे मान्य करने को विवश किया। उन्होंने मानसिक स्तर पर प्रभावित करने के लिए एक नया उपाय काम में लिया। उन्होंने मुनि मघवा से कहा, मगजी, मैं कार्य की नई व्यवस्था करना चाहता हूँ ताकि कार्यभार विकेंद्रित हो जाए। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मुनि मघवा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुवर, आप
जैसी भी व्यवस्था करनी चाहे मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूँ। जयाचार्य ने फरमाया, तो 5 वर्ष के लिए बारी से कार्य करने का संकल्प करो। मुनि मघवा ने तत्काल वह संकल्प स्वीकार कर लिया। यद्यपि प्राय लघु रहते समय अपनी बारी का कार्य वे कर चुके थे, फिर भी उन्होंने सहज भाव से वह नया संकल्प कर लिया। उनका मनोभाव दूसरों में भी सक्रांत हुआ। फलतः अनेक मुनियों ने तब वह संकल्प ग्रहण किया। फिर शीघ्र ही वह व्यवस्था सर्वमान्य और सर्वग्राह हो गई। मुनि मघवा इस प्रकार अनेकानेक कार्यों में जयाचार्य की प्रयोग भूमि बनते रहे। आहार का समविभाग प्रारंभ होने पर भी मुनि मघवा ने साधुओं की काफी सेवाएं की। वे अपनी पाती के आहार में से जो ठीक होता वह औरों को देने का प्रयास करते और दूसरों की पाती में जो टुकड़े होते वे आप ले लेते। वह वृत्ति दूसरों के लिए भी प्रेरक बनती रही। जो मुनि साधारण आहार देकर अच्छा ले लेते थे, कालांतर में उन्हें भी वह प्रवृत्ति अनुचित लगने लगी, अतः शीघ्र ही बंद हो गई। यद्यपि मुनि मघवा की यह प्रवृत्तियां किसी नीति से प्रेरित न होकर स्वाभाविक ही थी, फिर भी उन्होंने संघ की तत्कालीन नीतियों को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सरपंच जयाचार्य ने शासन व्यवस्था से न्याय व्यवस्था को पृथक करने का एक प्रारंभिक रूप में प्रयोग किया। उन्होंने उस समय के विद्वान मुनि छौक जी, मुनि हरखचंद जी आदि 5 संतों को पंच नियुक्त किया। उन्हें समिति, गुप्ती आदि में मुनिजनों की साधारण स्खलनाओं का प्रायश्चित देने का अधिकार दिया गया। किस स्खलना पर कितना प्रायश्चित दिया जाए, इसका निर्णय वे लोग सम्मिलित होकर किया करते थे। संवत 1911 में ग्रीष्म काल की बात है। जयाचार्य उस समय खाचरोद में विराज रहे थे। वहां एक दिन बालमुनि कालू जी से कोई चर्या में स्खलना हो गई। मामला पंचों के सामने गया। वे प्रायश्चित की व्यवस्था करने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने मुनि कालू जी को बुलाया, पूछताछ की और फिर पारस्परिक विचार विमर्श के पश्चात कतिपय मंडलियों का प्रायश्चित निर्धारित किया। मुनि कालू जी उस समय 12 वर्ष के बालक साधु ही थे। उन्हें वह प्रायश्चित अधिक प्रतीत हुआ, अतः बाल स्वभाव की सहजता से कह दिया कि आप लोग तो मुझे अधिक प्रायश्चित दे रहे हैं, अतः मैं आपसे नहीं लेता। उनके अस्वीकार ने पंचों को असमंजस्य की स्थिति में ला पटका। वे सब मिलकर जयाचार्य की सेवा में उपस्थित हुए और पूरी घटना निवेदित करते हुए उन्होंने बाल मुनि कालू जी की शिकायत की। जयाचार्य ने बाल मुनि को बुलाया और प्रायश्चित को अस्वीकार करने का कारण पूछा। उन्होंने निसंकोच भाव से वही कथन दोहरा दिया जो पंचों के सम्मुख कहकर आए थे। उसके साथ उन्होंने इतना और जोर दिया कि ये तो पक्षपात करते हैं। जयाचार्य के सम्मुख एक नई समस्या आ खड़ी हुई। एक और पंचों का निर्णय था और दूसरी ओर बाल मुनि का मनोभाव। न तो वे अपने ही द्वारा नियुक्त पंचों की अवज्ञा चाहते थे और न बाल मुनि का मनोभंग करना। उन्होंने तब एक नया मार्ग निकालते हुए मुनि कालू जी से पूछा, तुझे किस पर विश्वास है? क्या तू मगजी द्वारा किए गए निर्णय को स्वीकार कर लेगा? मुनि कालू जी ने उनके विषय में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा, उनका निर्णय मुझे सर्वथा स्वीकार होगा। जयाचार्य ने तब पूर्व स्थापित पंच व्यवस्था को एक नया आयाम देते हुए फरमाया, पंच तो पहले से नियुक्त ही है, आज से मगजी को सरपंच नियुक्त किया जाता है। मुनि मघवा उस समय मात्र 14 वर्ष के बालक थे। मुनि कालू जी से वे लगभग 2 वर्ष ही बड़े थे। संयम पर्याय में तो वे उनसे 6 दिन छोटे थे। लगता है उस समय तक मुनि मघवा के विनय और विवेक से जयाचार्य पूर्ण आश्वस्त हो चुके थे। वे उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे। सहज उपलब्ध उस अवसर को उन्होंने अपने प्रकार से काम में ले लिया। मुनि मघवा ने अपनी सरपंच अवस्था का प्रथम कार्य करने के लिए मुनि कालू जी से उनकी स्खलना का पूरा विवरण सुना और फिर अपने विवेक की तुला पर तोलकर उन्हें प्रायश्चित दिया। मुनि कालू जी ने पूर्ण आत्मसंतोष के साथ उसे स्वीकार कर लिया। हाजिरी सुनाना। जयाचार्य ने मुनि मघवा को आगे बढ़ने का सदैव अवसर प्रदान किया, इसलिए उनकी प्रगति सबल स्रोत की तरह अनुरूप रूप से चालू रही।
बाधाओं के अवसर उनके सामने बहुत ही कम उपस्थित हुए। वस्तुतः एक के पश्चात एक मिलने वाली सफलता ही उनकी जीवन संगिनी रही। संवत 1912 के शेष काल का अवसर था। जयाचार्य पाली में एक मास विराज कर खेरवा पधारे। वहां उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई। स्थानीय उपचार प्रारंभ किया गया। उस स्थिति में जब संतों की हाजिरी सुनाने का प्रसंग आया तो उन्होंने अपना वह कार्य मुनि मघवा को सौंपा। क्रमशः विकसित होते हुए उनके व्यक्तित्व की वह भी एक अच्छी सफलता की कड़ी कही जा सकती है। 4 बख्शीशें। संवत 1919 के ग्रीष्म काल में जयाचार्य राजल देशन में विराज रहे थे। वहां ज्येष्ठ कृष्णा चौदस के दिन मुनि मघवा को 4 बख्शीशों के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रथम बख्शीश प्रातःकालीन व्याख्यान के समय 4 तीर्थ के सम्मुख की गई और शेष 3 सायकाल के में साधु समुदाय के समक्ष। पहला, हाजिरी में लेख पत्र बोलने तथा लिखने से मुक्त। दूसरा, सर्व विभागीय कामों से मुक्त। तीसरा, समुच्च के भार से मुक्त। चौथा, गोचरी से मुक्त। बाजोट की बख्शीश। संवत 1920 श्रावण कृष्णा बीज का दिन था। चुरू में चातुर्मास काल का प्रथम दिन तो वह था ही, गुरुवार होने के कारण हाजिरी का दिन भी था। जयाचार्य व्याख्यान में पधारे। चारों तीर्थों की अच्छी उपस्थिति थी। हाजिरी के प्रसंग में विनय भाव को दृढ़ाते हुए उन्होंने मुनि मघवा को परिषद में खड़ा किया और फरमाया, मगजी, तुम्हें बाजोट की बख्शीश की जाती है। मुनियों ने तत्काल वहां बाजोट बिछा दिया। संकोचशील मघवा उस पर बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे, परंतु संत सतियों की मनुहार तथा जयाचार्य के आदेश ने उनको वहां बैठने के लिए बाध्य कर दिया। चारों तीर्थों के हर्षाफुल्ल जयनाद के साथ वे उस पर आसीन हुए। कल के अध्याय में हम सुनेंगे श्री जयाचार्य के कौन से कार्य द्वारा मुनि मघवा की निशब्द स्पष्ट घोषणा हो गई। मुनि मघवा को कब युवाचार्य पद पर नियुक्त किया गया। तेरापंथ धर्म संघ में युवाचार्य पद की नियुक्ति को द्यांगी क्यों कह सकते हैं। श्री जयाचार्य ने युवाचार्य पद के विषय में मुनि छोक जी से क्या पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया। श्री जयाचार्य ने गणपति शिखावण नामक गीतिका में नवीन युवाचार्य को क्या प्रशिक्षण दिया। एक दिन युवाचार्य मघवा की प्रवचन में स्खलना होने पर श्री जयाचार्य ने कैसा उपालम दिया और दूसरे दिन प्रशंसा क्यों की। किस प्रसंग पर श्री जयाचार्य ने फरमाया, तुम्हारे दाहिने अंग पर लहसुन का निशान है, इसलिए तुम्हें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। युवाचार्य मघवा कैसे अपने मातृ ऋण से मुक्त हो गए। ओम अरहम।